myself Ankit Raj and I welcome you to the YouTube channel StudyX IIT JEE। हमने लोगैरिथम पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया है। अब कुछ जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई के। वैसे तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन साथ साथ में ही करा रखे हैं, फिर भी 6-7 क्वेश्चन जो बच गए हैं वो मैं आज वाइंड अप करता हूं। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल ही लेटेस्ट जेईई एडवांस 2018 का। मैंने भी दिया था ये पेपर, तो जेईई एडवांस 2018 का ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। a इंटू बी, आप अलग अलग पहले एक दूसरे को सॉल्व करें, ठीक है, दोनों को सॉल्व करें अलग अलग। पहले मैं ये छोटा है इसको सॉल्व करता हूं। आप बेस चेन थ्योरम के एप्लीकेशन में पढ़े थे कि 1 अपॉन log b टू द बेस a इक्वल्स टू log ऑफ a टू द बेस b, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर log ऑफ 4 टू द बेस 7, ठीक है। और उसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉगरिथम क्या है, a की पावर इक्वल्स टू n। ये कैसे होता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। मैंने बिल्कुल मैकेनिज्म से अच्छे से समझा रखा है, प्रूफ दे रखा है और मैंने ढेर सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। तो हम अप्लाई करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √7 की पावर log ऑफ 4 टू द बेस 7, फिर इसको इंटरचेंज किए, ओके। तो क्या है 4 की पावर log ऑफ √7 टू द बेस 7, जो कि हाफ हो गया, यानी कि ये 2 आया। अब हम ये सॉल्व करते हैं, a की पावर m की होल पावर m, यानी क्या होगा a की पावर mn, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो log ऑफ 9 टू द बेस 2 इंटू 2 बाय log ऑफ log 9 टू द बेस 2 तो ये नंबर है। फिर से हम वही लगाएंगे बेस चेन थ्योरम का एप्लीकेशन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 9 टू द बेस 2, ये नंबर क्या बन जाएगा बेस, और ये बेस नंबर log ऑफ 2 टू द, और ये 2 तो मल्टीप्लाई रहेगा और बेस आ जाएगा अपना log ऑफ 9 टू द बेस 2, ओके। फिर से आप वही लगाइए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉगरिथम। अब ये log ऑफ 9 टू द बेस 2 को 2 से इंटरचेंज कीजिए, तो 2 की पावर log ऑफ 2 log ऑफ 9 टू द बेस 2, और बेस में भी यही होगा log ऑफ 9 टू द बेस 2, जो कि 1 बन जाएगा। तो इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा a इंटू बी यानी 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। तो हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। न्यूमेरिकल ग्रेड का क्वेश्चन था और शायद उस साल डेसिमल में लिखना था, तो 8.00 लिखना था। वैसे 8 भी करेक्ट माना गया था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। एक बार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लॉगरिथम आपको क्लियर है, बेस चेन थ्योरम क्लियर है, तो कोई भी इस प्रॉब्लम में वैसा कोई खास बात नहीं था। हम चलते हैं आईआईटी जेईई 1980, बिल्कुल 40 साल पहले, बिल्कुल आई थिंक 78 से जेईई शुरू हुआ है। हम सारे प्रॉब्लम जो लॉगरिथम के होंगे जेईई के वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आईआईटी जेईई 1980 का प्रॉब्लम आप पहले खुद से अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन क्या है, द लिस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 of log of x to the base 10 minus log of 0.01 to the base x for x greater than 1 is। और ये चार ऑप्शन है हमारे ए बी सी डी। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है कि x ग्रेटर देन 1 क्यों दिया हुआ है। अब पहले ये सोचिए, x ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है कि यहाँ पे log ऑफ अगर 1 टू द बेस 10 होता तो 0 होता, यानी इस पूरे की वैल्यू log ऑफ x टू द बेस 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये x ग्रेटर देन 1 का यही मतलब था कि log ऑफ x टू द बेस 10 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब थोड़ा इसको भी log ऑफ x टू द बेस 10 के टाइप में लाते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, log ऑफ x, ये है 1/100, ओके, यानी 10 की पावर -2, तो -2 मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इंटू log ऑफ 10 टू द बेस x, ठीक है। और ये -1 पहले से था ना, तो ये माइनस इसको प्लस किया, और ये 2 ऑफ log x टू द बेस 10। अच्छा, आप ये नोटिस कर रहे हैं ये दोनों रेसिप्रोकल हैं आपस में। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना, 2 ऑफ log x टू द बेस 10 प्लस 1 अपॉन log x टू द बेस 10, ये मैं लिख सकता हूं।
अब देखिए एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इंटीजर नहीं पॉजिटिव नंबर है n, तो n प्लस 1/n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। इक्वल टू 2 कब होगा? जब n 1 होगा। इसका मैं क्या, आपको पल का खुद से सोचे, आप कोई भी नंबर एज्यूम करें, ठीक, हर तरह के, अगर आप कोई एक से छोटा नंबर एज्यूम करते हैं, ठीक है, 1/5 इस टाइप का, तो 1/n फिर 5 हो जाएगा, तो 6/5। आप ऐसे ही नंबर सोचते जाए अपने पॉजिटिव नंबर, तो और देखिएगा आप हमेशा पाइएगा कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही होगा। ओके, वैसे मैं इसका प्रूफ दे देता हूं आपको। ऐसे तो ये m ग्रेटर देन gm में आप पढ़ेंगे, लेकिन आपको भी प्रूफ देता हूं। रूट n, ओके, रूट n माइनस 1/√n का स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? रूट n माइनस 1/√n का स्क्वायर n प्लस 1/n माइनस 2 इंटू रूट n इंटू 1/√n, जो कि कट जाएगा, 2 बचेगा, यानी क्या होगा? n प्लस 1/n माइनस 2। तो n प्लस 1/n क्या आया? 2 प्लस रूट ऑफ n माइनस 1/√n का होल स्क्वायर। ये है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये स्क्वायर है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, और 2 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी n प्लस 1/n ग्रेटर देन 2, ठीक है, आप सहमत हैं इससे? तो यानी इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है? 2। और हमें ये x ग्रेटर देन 1 इसीलिए दिया गया था कि हम ये कह पाए ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो एक पॉजिटिव नंबर है, इसका रेसिप्रोकल, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी? 2। तो इसकी लिस्ट वैल्यू 2 और 2 इंटू 2, तो यानी इस पूरे की लिस्ट वैल्यू 4। तो 4 कहीं है ऑप्शन में? नहीं है, लेकिन नन ऑफ दीज तो है ना, तो हमारा आंसर है नन ऑफ दीज। ठीक है, आप फिर से एक बार समझें इस पार्ट, ये प्रूफ वाले पार्ट को ढंग से समझे। इसको मैं एक बार और बताऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये आईआईटी 1987 का क्वेश्चन है। शुरू में तो जब पहली बार मैंने भी ये क्वेश्चन देखा था अपनी प्रिपरेशन के टाइम में, तो लगा था यार थोड़ा सा मुश्किल टाइप लगा। फिर मैं यहाँ 3x प्लस 7 देखा, 2x प्लस 3 यहाँ भी, मुझे फिर कुछ सस्पिशन हुआ। इसको आप फैक्टराइज करें, ठीक ना, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है इसके प्रोडक्ट के रूप में, तो 6 इंटू 21 यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, मुझे इस तरह से इसे स्प्लिट करना है कि सम 23 है। तो आप 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 7 14, तो उसे मैं 14x प्लस 9x लिख सकता हूं। उसके बाद 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14x प्लस 21, कुछ ना कुछ तो फैक्टर बनेगा। देखते हैं क्या फैक्टर बनता है, फैक्टर बना के देखते हैं। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14x प्लस 21, तो 3x। ठीक है, अब आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कर देता हूं। 2x प्लस 3 प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3, यानी इसके फैक्टर क्या है? देखिए इंटरेस्टिंगली क्या फैक्टर आए, 2x प्लस 3 और 3x प्लस 7। ठीक है, अब तो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा, अब आप कर लेंगे, एक बार t एज्यूम करेंगे और फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। लॉग ऑफ बेस क्या है 2x प्लस 3, और ये इधर क्या है 2x प्लस 3 नंबर में इंटू 3x प्लस 7, तो लॉग ऑफ mn को हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो ये तो 2x प्लस 3 टू द बेस 2x प्लस 3 1 ही हो जाएगा, यानी ये 1 प्लस लॉग ऑफ 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3 हो जाएगा। ओके, एलएचएस हमने देख लिया, अब आरएचएस देखते हैं। आरएचएस क्या है 4 माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 3 टू द बेस 3x प्लस 7। ठीक है, आरएचएस में कोई ज्यादा झोल नहीं है, वो इक्वल टू यही हो जाएगा। अब आप क्या करें, इसे t एज्यूम कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में भी आया था ये, इसे मैं 1/t कहूंगा। तो आप देखिए इसे t एज्यूम कीजिए, लॉग ऑफ का मैं यही लिखता हूं, लॉग ऑफ 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3 को मैं t एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, ओके, अगर ये t है तो ये 1/t होगा, तो 1 इक्वेशन रिड्यूसेस टू 1 प्लस t इक्वल्स टू 4 माइनस 2/t। अब
पूरे इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई करें, ठीक, और इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 3t, ठीक है ना, और प्लस 2। ओके, अब इसे सॉल्यूशन क्या आएंगे, इजीली दिख रहा है कि 1 और 2, यानी t जो है हमारा या तो 1 है या तो 2 है। ओके, अब क्या करना है, और t हमने क्या माना था, log ऑफ 3x plus 7 to the base 2x plus 3, तो ये या तो 1 हो सकता है या तो 2। पहले देख लेते हैं, अगर ये 1 है तो क्या होगा, if t equals to 1 तो 3x plus 7 equals to 2x plus 3, यानी x equals to -4। अब बताइए, जहां 2x plus 3 में आप -4 पुट कीजिए x के जगह पे, तो -5 आता है, और क्या बेस -5 हो सकता है, बेस क्या -5 हो सकता है, जी नहीं, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1, तो t इक्वल्स टू 1 तो हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा, t इक्वल टू 1 से हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो t इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं, तो t इक्वल्स टू 2 अगर है तो 3x plus 7 इक्वल्स टू 2x plus 3 का होल स्क्वायर, यानी 3x plus 7 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 9, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करें तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा, 9x को आप स्प्लिट करें 8x प्लस x, तो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, 4x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्यूशन क्या आया, x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -1/4। फिर आप 2 पुट कीजिए यहां पे, -2 सॉरी -2 इंटू 2 -4 प्लस 3 -1, क्या -1 बेस हो सकता है, नहीं। अब -1/4 पुट कीजिए यहां पे, तो -1/4 आ रहा है, यहां भी पुट कीजिए, आ रहा है, यहां नंबर, देखिए गड़बड़ी हो गया, एक्चुअली जो क्वेश्चन था वो यहाँ 2 यहाँ नहीं था, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 था ये, ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, ठीक। तो क्योंकि अगर वो केवल रहता 2x प्लस 3 था तो ये भी सॉल्यूशन हमारा x इक्वल्स टू -1/4 भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन क्या अब x इक्वल्स टू -1/4 हमारा सॉल्यूशन है, बिल्कुल है, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 रिजेक्ट किए, तो हमारा जो ओनली सॉल्यूशन है वो है x इक्वल्स टू -1/4। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि आईआईटी जेईई 1989 का एक ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, ठीक है, आईआईटी जेईई 1989 का प्रॉब्लम है ये। तो एक्चुअली मैंने लेक्चर नंबर 6 में, लेक्चर नंबर 6 का जो आखिरी क्वेश्चन है 6b का, वो यही है, मैंने करा रखा है वहां पे, लेकिन फिर से यहाँ पे बस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ ऑप्शन रिलेटेड कुछ दिक्कत है। एक्चुअली जब ये जेईई में आया था 1989 में, तब ये सिंगल करेक्ट था, ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है तो क्या ऑप्शन है, अगर ये मल्टीपल करेक्ट है तो क्या ऑप्शन है, ठीक है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा मैं ये तेजी से सॉल्व करूंगा क्योंकि ये कराया हुआ है, जो आके डायरेक्ट कूदे हैं इस लेक्चर में वो प्लीज 6b जाके देखें, 6b का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये। फिर भी देखिए मैं अप्रोच क्या होता है, log ऑफ बेस 2 लेना है, तो राइट हैंड साइड पे log ऑफ √2 टू द बेस 2 क्या हो जाएगा, हाफ, और राइट हैंड साइड में log ऑफ ये पूरा जो भी है टू द बेस 2, पावर में ये आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आके। तो देखिए केवल log ऑफ x2 को, log ऑफ x टू द बेस 2 को हम t मान लेते हैं, तो उससे होगा क्या, log ऑफ x टू द बेस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप पहले ये बताता हूं कि इसको हमने t एज्यूम किया तो क्या होगा 3/4 t स्क्वायर प्लस t माइनस 5/4 इंटू फिर एक log ऑफ x टू द बेस 2, तो फिर से एक t इक्वल्स टू हाफ। कहीं कोई दिक्कत, अब आप जो भी एक क्यूबिक बनता है बना लें, पहले 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें सबको और फिर एक क्यूबिक बनाएं, तो ये आ जाएगा 3t क्यूब
प्लस 4t² माइनस 5t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्यूबिक आया। अब क्यूबिक सॉल्व करना तो डिफिकल्ट है, लेकिन एक खूबसूरत सा इसका सॉल्यूशन मिल रहा है, वो है t इक्वल्स टू 1। आप 1 पुट करें, 3 + 4 7 -5 -2 0। ठीक है, यानी t इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। t इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब t - 1 इसका एक फैक्टर रहा होगा। अब आप बिल्कुल लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो भी लॉन्ग ऐसे इसका एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड होता है, वो भी आगे कभी आपको बताऊंगा मैं। आप बिल्कुल लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक क्वाड्रेटिक ऑब्टेन करें इसका। तो मैं वैसे बता देता हूं कि वो क्वाड्रेटिक क्या है, आप कॉपी पेन पे खुद से सॉल्व करें। तो ये t 1 इसका सॉल्यूशन है, तो t - 1 इसका एक फैक्टर हो रहा होगा। 3t + 1 जो पूरा क्वाड्रेटिक है वो मैं पहले बता देता हूं। क्वाड्रेटिक है 3t² + 7t + 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको लीनियर में ब्रेक करते हैं, तो t - 1 इंटू 3t² + 6t + t + 2, ये आएगा 3t² + 6t, ठीक है, + 6t + t + 2 इक्वल्स टू 0। तो 3t t + 2 और +1 t + 2, इससे क्या है, एक 3t + 1 आया और एक आया t + 2। t - 1 इंटू t + 2 इंटू 3t + 1 इक्वल्स टू 0। हमें सॉल्यूशन x का निकालना है, ठीक है। तो और t क्या है, t है log of x to the base 2, तो x क्या है 2 की पावर t। तो t अगर 1 है तो x क्या है 2 की पावर 1। t अगर -2 है तो x क्या है, t अगर -2 है तो x है 2 की पावर -2 यानी 1/4। t अगर -1/3 है तो x क्या है 2 की पावर -1/3 यानी 1/, ठीक है, क्यूब रूट 2 का। अब आप देखिए, एक्चुअली जो है जेई में चूंकि सिंगल करेक्ट था, तो क्या तीनों रूट्स हमारे रियल हैं, ठीक है। एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन ऑप्शन था, एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन सारा स्प्रेड हो रहा होगा, दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन तो आप वहीं से प्रिंटेड फॉर्मेट में आप देख लेना। तो एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन क्या है, और ये सबसे अप्रोप्रिएट है, इसलिए इसका जो आंसर होगा अगर सिंगल करेक्ट में तब तो सी होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारे सामने मल्टीपल करेक्ट के रूप में प्रकट होता है, तो देखिए एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन, कम से कम एक रियल सॉल्यूशन। तो क्या कम से कम एक रियल सॉल्यूशन है, जी हाँ, 3 सॉल्यूशन, 3 रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या ये नहीं होता कि कम से कम एक रियल सॉल्यूशन है। तो ये भी हमारा मल्टीपल करेक्ट होता, तो ये भी हमारा एक ऑप्शन होता। फिर बी ऑप्शन है एटलीस्ट 1 इमेजिनरी सॉल्यूशन, क्या कोई यहाँ पे इमेजिनरी सॉल्यूशन है, नहीं, ये इरेशनल जरूर है लेकिन इमेजिनरी नहीं है। अब आया एग्जैक्टली 1 इरेशनल सॉल्यूशन, जी हाँ, केवल एक इरेशनल सॉल्यूशन है। तो ऐसे तो सी आंसर है, लेकिन अगर ये मल्टीपल करेक्ट के रूप में प्रकट होता है तो इसका आंसर है आगरा, कैलकाटा, दिल्ली। आप नोट डाउन करें, ये आईटीजे 2011 का क्वेश्चन है। बोल रहा है लेट x0 y0 विद द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, दो लोगरिथमिक क्या है, एक्सपोनेंशियल है। फाइंड x0, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें x0 निकालना है। तो एक काम करते हैं, दो इक्वेशन है तो एक से y की वैल्यू एलिमिनेट करके एक में पुट कर देते हैं, तो फिर x में ही इक्वेशन बचेगा और जो सॉल्यूशन आएगा वही हमें पूछ रहा है। तो आप इसमें क्या करें, ठीक है, तो ln2 into ln2 plus lnx equals to ln3 into ln3 plus ln of y। ओके, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर से ln लीजिए, तो ln x into ln of 3 equals to ln of y into ln of 2। ओके, आप ln of y की वैल्यू निकालते हैं और उसको एलिमिनेट कर देंगे उसमें, ठीक है, y एलिमिनेट हो जाएगा। तो ln of y equals to ln of x into ln of 3 upon ln of 2, ठीक है। अब हम एलिमिनेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ln of 2 into ln of 2 plus ln of x equals to ln of 3 into ln of 3 plus ln x into ln of 3 upon ln of 2। ओके, ठीक है, अब हम इधर आके सॉल्व करते हैं फिर से। तो यह है ln स्क्वायर 2, ठीक है ना, प्लस ln 2 into ln x इक्वल्स टू ln स्क्वायर 3
ठीक है, ln स्क्वायर 3 मतलब ln3 का स्क्वायर प्लस फिर से ln स्क्वायर 3 इंटू ln x बाय ln ऑफ 2। तो ln स्क्वायर 3 को इधर ले जाए और ln x वाला टर्म इधर लेके आए, तो ln स्क्वायर 2 माइनस ln स्क्वायर 3 इक्वल्स टू ln x ln स्क्वायर 3 अपॉन ln 2 माइनस ln ऑफ 2। अब देखिए क्या बनेगा, ये ln स्क्वायर 3 माइनस ln स्क्वायर 2 बाय ln 2 बन जाएगा, तो इक्वल्स टू ln ऑफ x इंटू ln स्क्वायर 3 माइनस ln स्क्वायर 2 अपॉन ln 2। कोई दिक्कत? और इधर ln स्क्वायर 2 माइनस ln स्क्वायर 3 होगा जो कि कटेगा इससे, तो नहीं मतलब -1 हो जाएगा, इधर -1 बचेगा। तो आप ln x को आप कर सकते हैं माइनस ऑफ ln 2, यानी ln x को आप क्या कर सकते हैं माइनस ऑफ ln 2 यानी ln ऑफ हाफ। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा हाफ, और वही हमारा आंसर होगा। इसके 4 ऑप्शन थे बेसिकली, तो उसमें से एक हाफ था, वही आंसर होगा। अब देखिए एक्चुअली एक जे एडवांस 2012 का भी क्वेश्चन है, लेकिन वो मैंने लेक्चर नंबर 1 बेसिक मैथ्स का इनफाइनाइटली नेस्टेड रेडिकल, ठीक है ना, उसमें करा रखा है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, मैंने करा रखा है, इसलिए हम डायरेक्ट बढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आईडीए 2013 का, वो देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में पहले आप ऑप्शंस देखें। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट टाइप का है, तो ऑप्शन पे लॉग है, तो आपको तो ये एक्सपोनेंशियल टाइप का है, तो आपको लॉग लेना होगा। ठीक है, अब देखिए कहीं पे बेस 3 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 4 है, तो मैं क्या करता हूं एक जनरल बेस मान के पहले सॉल्व कर लेता हूं। कोई जनरल बेस आप क्या a मान लेते हैं, तो log ऑफ बेस a 3 की पावर x इक्वल्स टू log ऑफ बेस a 4 की पावर x माइनस 1। इससे क्या है x इंटू log ऑफ 3 टू द बेस a इक्वल्स टू x ऑफ x माइनस 1 इंटू log ऑफ 4 टू द बेस a। ठीक है, दिया है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस ऑफ log 4 टू द बेस a। ठीक है, अब आप log ऑफ 4 टू द बेस a को इधर लेते हैं, तो log ऑफ 4 टू द बेस a इक्वल्स टू x होल में क्या आ जाएगा log ऑफ 4 टू द बेस a माइनस log ऑफ 3 टू द बेस a, log ऑफ 3 टू द बेस a। तो x क्या आ गया, x हमारा क्या आया log ऑफ 4 टू द बेस a अपॉन log ऑफ 4 टू द बेस a माइनस log ऑफ 3 टू द बेस a। ठीक है, अब आप क्या करें एक एक करके 2 3 4 पुट करते रहें और चेक करें कि सॉल्यूशन क्या है। आप पुट कीजिए पहले। ठीक है, आप एक बार पहले पुट करके देखिए। पहले 3 पुट करते हैं। ठीक है, a इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा log ऑफ 4 टू द बेस 3 अपॉन log ऑफ 4 टू द बेस 3 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 3 जो कि 1 ही आएगा। अब 3 बेस वाला कौन है, ये है। अब देखिए इसको 2 का स्क्वायर लिख के 2 इधर लाया गया है दोनों तरफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो क्या हमारा ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब a इक्वल्स टू 2 रख के देखते हैं, तो क्या आ रहा है log ऑफ 4 टू द बेस 2, तो 2 आ जाएगा, फिर से ये 2 आ जाएगा माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 2। क्या ये कहीं है ऑप्शन बी ऑप्शन? बी ऑप्शन भी सही होता है, और हमें इससे ये भी पता चल गया कि ये गलत है। अब आते हैं when a इक्वल्स टू 4, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 4, 1 अपॉन 1 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 4। ठीक है, और ये हमारा सी ऑप्शन है, तो इसका आंसर हुआ आगरा बॉम्बे कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 8 जिसमें कि हमने डिस्कस करा जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चंस। मैंने पूरे आप अगर 8 लेक्चर देखें अब तक के, 7 लेक्चर जो नॉर्मल शेड्यूल में चल रहा था, और ये 8वां जिससे मैंने पीवाईक्यूज डिस्कस किए प्रीवियस ईयर्स जेईई एडवांस के क्वेश्चन, मैंने लॉगरिथम के सारे एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, और बिल्कुल अच्छे से एक एक स्टेप मैंने एक भी स्टेप कहीं पे भी मिस नहीं किया है। ठीक है ना, तो अब डीपीपी 1 और डीपीपी 2 जो कि आपको मिल चुका है वो आप काइंडली सॉल्व करें, और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आपकी मैंने काफी अच्छी करा दी है। कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बिल्कुल स्क्रैच से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट्स भी दे दिए हैं। तो ठीक है, अगला चैप्टर हमारा क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, थोड़े बहुत अगर एनसीईआरटी से आप पढ़ सके तो पढ़ लें,
और ट्रिग्नोमेट्री भी बिल्कुल, आपको ट्रिग्नोमेट्री में तो और मजा आएगा। आप ठीक है, साथ रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए।